यादव कैसे पहन लिया भगवा। अयोध्या प्रभु श्री राम के दूत कैसे हो गए अवधेश पासी। एक पप्पू यादव भगवा कपड़ा पहन के पिछड़ा था, अपमान किए, बताइए कैसा सनातन का अपमान किए। कैसा अपमान। पिछड़ा ने भगवा पहन लिया इसलिए अपमान हो गया। सबसे वयोवृद्ध पासी समाज का सांसद उसके मुंह पे जूते मारा, उसके पुतले को फूका। इस हनुमान जी नाराज हो गए हैं और हनुमान जी अब वही बांकेपुर ही नहीं पूरा देशवा में भाजपा को हराएंगे। और ना चाहो हनुमान जी को, और चोरी करो हनुमान जी राम जी के मंदिर में, सब चीज़ करो। अच्छा, अयोध्या आ जाते हैं। अयोध्या बहुत दिनों से चर्चा में रही है और सपा के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद को वहाँ पे जो भाजपा समर्थक लोग हैं जूते से उनके पुतले पर मारे हैं, उसके बारे में मिश्रा जी आप क्या सोचते हैं? देखिए, वो प्रबुद्धवादी सोच है, सामंतवादी सोच है और भारतीय जनता पार्टी कभी भी दलित और पिछड़ों का वफादार नहीं रही है। सबसे वयोवृद्ध पासी समाज का सांसद उसके मुंह पे जूते मारा, उसके पुतले को फूका। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को नापसंद है कि संसद में कोई दलित नेता के चरणों में कोई पड़े। मनाना था सबको हिंदू। अपराध क्या है उस आदमी का? चोरी तो तुम्हारे राज में हुई। किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देखा है तुमने वहाँ चोरों के खिलाफ, राम मंदिर में चोरी के खिलाफ बोलते हुए? किसी भारतीय जनता पार्टी को कहीं बोलते हुए देखा कि नहीं। भले नितिन नवीन जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन हनुमान जी को नचाया, ये गलत काम किया, ये नहीं करना चाहिए। कहा, सुना आपने? कहीं नहीं सुना। राम जी को छोटा बनाया, राम मंदिर को उद्घाटन। किसी भारतीय जनता पार्टी को एक्चुअली दो धर्म हो चुके हैं। एक सच्चा सनातनी धर्म जो विरोध करता है कि राम मंदिर में चोरी है, इसका विरोध होता है। सच्चा सनातनी हनुमान जी को नचाने पे विरोध करेगा। और एक भाजपाई धर्म हो गया है जिसे बेहया धर्म भी कहा जाता है। सनातनी किसके साथ? बेहया धर्म भी कहा जाता है। तो राम मंदिर में चोरी हुआ, बेहया धर्म बना उर्फ भाजपाई धर्म चुप था। अच्छा, सच्चा जो सनातनी हनुमान जी को नचाया गया, बेहया धर्म और उर्फ भारतीय जनता पार्टी का धर्म वाले लोग वो चुप थे। तो इसलिए सनातन धर्म वही है कि तुमको देख करके मुझे दया आवे, तुम मुझे देख करके तुम्हें दया आवे, मेरी बहन तुम्हारी बहन हो जाए, तुम्हारी बहन मेरी बहन हो जाए। सवाल पूछने पे तुम हमको पाकिस्तानी ना कहो, सवाल पूछने पे गंभीरता से तुम जो है उस माहौल को समझो। तो ये बात है, ये है सनातनी, ये है धर्म, ये है हिंदुत्ववादी। ये थोड़ो नहीं है कि ये लोग आए हैं तो अब इनको लगे जो है जाति के नाम पे गाली दें, धर्म के नाम पे गाली दें, उनके नाम पर गाली दें। तो ये गाली गौनहर करोगे तो तुमको उसका जवाब उसी लहजे में मिलेगा। सच्चा सनातनी 2027 में किसके साथ रहेगी? समाजवादी पार्टी के साथ रहे। समाजवादी पार्टी के साथ है। पप्पू यादव भगवा कपड़ा पहन के पिछड़ा था, अपमान किए, बताइए कैसा सनातन का अपमान किए। कैसा अपमान। पिछड़ा ने भगवा पहन लिया इसलिए अपमान हो गया। अब वो भगवा पहन करके एक हाथ में राम और दूसरे हाथ से दलित सांसद अवधेश पासी जी का चरण छू लिया, इसलिए तिल मिला गए। वही राम सबरी के भी जूठे बेर खाए, वो पुरुषोत्तम राम हो गए। और वही भगवा, वही राम का फोटो एक हाथ में और दूसरे हाथ में एक दलित नेता का पैर छूना, ये तिल मिलाहट है। एक्चुअली देखो, सनातन का विरोध नहीं, वहाँ तिलमिलाहट है प्रबुद्धवादी सामंतवादियों को कि दलित सांसद के पैर में कैसे झुक गए, यादव कैसे पहन लिया भगवा। अयोध्या प्रभु श्री राम के दूत कैसे हो गए अवधेश पासी, एक पासी के चरणों में गिर गए। यह प्रबुद्धवादी या सामंतवादी सोच भारतीय जनता पार्टी को रातों का चैन छीन लिया। उनको नहीं पसंद है कि कोई दलित, कोई पिछड़ा भगवा पहने, धर्म की बात करे, संस्कार की बात करे, सबकी बात करे। थोड़ा और पीछे जाएंगे, आपके ऊपर बनारस में चाकू से हमला हुआ था। पप्पू यादव पे भी उनके आवास पे चाकू लेकर हमला हुआ। आरोपी चाकू लेकर आए थे, पप्पू यादव कह रहे हैं कि जान से मारने की साजिश थी। तो ये चाकू वाला खेल क्या देख रहे हैं? ये चाकूबाजों की सरकार है, पैकेटमारों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है, कट्टाबाजों की सरकार है।
इसलिए इनके कार्यकर्ताओं के पास ये हथियार मिलते हैं। हमारे तुम्हारे पास कलम की ताकत है, इसलिए हम कलम के आधार पर। और क्यों मारना चाहते हो कि एक पिछड़ा भगवा पहन लिया, एक दलित भगवा के राम मंदिर में चोरी के खिलाफ बोल रहा है। आप पे भी तो करंडी सेना वालों ने हमला किया था। हाँ, हमारे ऊपर किया था, क्योंकि मैं एक दलित के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए बोला था, रामजी लाल सुमन के लिए। तो इसलिए हम समाजवादी लोग हैं, कलमवादी लोग हैं, संविधानवादी लोग हैं। इसलिए जो है कट्टावादी लोग, माफियावादी लोग और बलात्कारी लोग हम लोगों से जलते हैं, हम लोगों के ऊपर हमला करते हैं।